संघ के अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, बिहार विधान परिषद में सत्ता पक्ष के उपनेता और इस स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र माननीय गंगा बाबू, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल आनंद मोहन वर्मा जी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के संयुक्त निदेशक श्री अरुण कुमार वर्मा जी, पूर्ववर्ती छात्र संघ के उपाध्यक्ष और जाने माने शल्य चिकित्सक डॉक्टर बसंत बाबू, पटना हाई स्कूल के प्राचार्य श्री विश्वेश्वर प्रसाद यादव जी, सभा के संचालक आदरणीय अखौरी भुवनेश्वर प्रसाद जी, सभा में उपस्थित पूर्ववर्ती छात्रगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, छात्र छात्राओं तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित देवी और सज्जन, मैं सबसे पहले सिद्दीकी साहब को और गंगा बाबू को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो पटना हाई स्कूल का नाम सुनते थे। हमारी पढ़ाई लिखाई तो बख्तियारपुर के गणेश उच्च विद्यालय में हुई, पटना जिला में ही है और राजधानी का एक प्रमुख, और सिर्फ राजधानी का ही नहीं बल्कि बिहार का एक प्रमुख हाई स्कूल इसको माना जाता था। तो हम लोग तो सोचते थे कि हम लोगों को नसीब कहाँ है पटना के उन बड़े स्कूलों में पढ़ने का, लेकिन पटना के एक स्कूल से मेरा वास्ता पड़ा। पटना के स्कूल बड़े बड़े अच्छे, पटना हाई स्कूल है, पटना कॉलेजिएट है, लेकिन कभी पढ़ नहीं पाए इसमें। लेकिन जब मैट्रिक की परीक्षा हो रही थी तो हम लोगों का सेंटर पटना कॉलेजिएट में पड़ा था, तो इस नाते पटना के हाई स्कूल से, एक हाई स्कूल से मेरा ही वास्ता हो गया। अब यहाँ आने के बाद जो सब बातें सुनने को मिलती है, अभी एक बार हम आज से कुछ साल पहले अपने पिछले कार्यकाल में एक कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी, मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना की, यहाँ एक मिडिल स्कूल भी है, वहीं पर से वो कार्यक्रम हुआ था। और जब भी हम लोग वायु मार्ग से पटना के ऊपर आते हैं तो ये कोई पहचान, किसी परिचय की जरूरत नहीं है इस हाई स्कूल। जैसे ये फील्ड का आकार ऐसा है कि उसको देखते ही हम लोग समझ जाते हैं कि पटना हाई स्कूल का ये स्कूल। इतना आज भी, अब इन दिनों इस लॉन की स्थिति खराब हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग बैठे बैठे थे तो देखा मोटरसाइकिल से लोग यहाँ तक आ रहे हैं, बहुत रहे। तो इन दिनों तो मैदान की, लॉन की इज्जत घट गई। आपने ठीक कहा, जब सिद्दीकी साहब बोल रहे हैं या उनके पहले कोई साहब बोल रहे हैं कि साहब इसमें कोई यूं ही इस लॉन में, इस मैदान में कोई विद्यार्थी नहीं जा सकता। उस समय प्राचार्यों का, हेडमास्टर का, प्रिंसिपल का अनुशासन होता है। हम पटना के साइंस कॉलेज में पढ़े हैं तो उस समय वहाँ के प्राचार्य थे NS नागेंद्र नाथ, लिखते थे नासू नागेंद्र नाथ। वो हिंदी के प्रयोग पर बहुत जोर देते थे, खुद दक्षिण भारतीय।
लेकिन उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कुछ किया। तो वो थे साइंस कॉलेज, उसमें साइंस कॉलेज कोई कहने का हिम्मत नहीं करता था, विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य थे। उनका किस्सा तो एक सेक है, पार्सल उन्होंने कर दिया, हिंदी में पता लिखा, तो जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा और नए लोगों को कौतूहल होगा कि ऐसे लोग भी थे। और उस समय साइंस कॉलेज का ये नियम था कि हर लड़का अपना आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र पॉकेट में लेकर चले कॉलेज आए। और इसके बाद प्रिंसिपल के चैम्बर की एक खिड़की खुलती थी, वो लॉन की तरफ खुलती थी और वहाँ से पूरा लॉन दिखाई पड़ता था, साइंस कॉलेज का मैदान। और किसी की मजाल नहीं तो उस लॉन पर कोई पैदल चला नहीं, अगर कोई चला गया गलती से तो उसको बुलाया जाता और जो भी हो उसको समझाने का या दंडित करने का, जो भी जिस तरह का मामला हो करते। तो लॉन की इतनी इज्जत करते, लोग आपको मैदान को बिगाड़ देते, ठीक रखते नहीं। यह और सुंदर रहा होगा ये। अब सिद्दीकी साहब चर्चा कर रहे थे कि इसका जो मूल द्वार था उसको बंद कर दिया गया। अरे कभी कोई घटना घट गई तो घटना घट गई तो उसमें अपराधी को पकड़ना चाहिए, उसको सजा दिलानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि गेट ही बंद कर देना। अभी जब सिद्दीकी साहब बोल रहे थे तो हमने कहा कि भाई पहले भी मेरे मन में ये बात थी कि बुला रहे हैं तो कोई बात होगी जरूर। हमारे पुराने साथी हैं और अभी तो हम लोग आमने सामने रहते हैं विधानसभा में। जब ये हमको बुलाने आए और गंगा बाबू भी थे और बहुत अच्छा लगा सुन करके कि पूर्ववर्ती छात्र संघ है यहाँ जो गरीब बच्चे हैं उनके कोचिंग का इंतजाम लोग बहुत कम पैसे पर करते रहे और फिर आपस में इतना मिलना जुलना है कि होली मिलन होता है, स्टार पार्टी का आयोजन होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वस्थ परंपरा है। और सिद्दीकी साहब यहाँ के पूर्ववर्ती छात्र संघ के अध्यक्षों को बधाई के पात्र हैं और उनके साथ जो भी इन कार्यक्रमों में गंगा बाबू, बसंत बाबू, अविनाश जी हैं। और अविनाश जी को हमारे भी, हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में। उस समय तो नाम था बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और अब वो NIT में उत्क्रमित हो गया है। तो वहाँ भी इसी तरह से पूर्ववर्ती छात्र संघ बहुत ही संगठित है और अक्सर हम उसको जाने का मौका मिलता है, भाग लेने का मौका मिलता है। और पटना में रहने पर तो छोड़ते ही नहीं है, उसमें अविनाश जी भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हमारे प्रोफेसर हैं सुरेंद्र बाबू, ये सब लोग हम कहते हैं हर साल क्या जाए तो जाते ही, और जाने पर बहुत अच्छा लगता है। अपने से सीनियर, अपने से बाद वाले, अपने साथ वाले लोग मिलते हैं, कॉलेज के दिनों की याद ताज़ा होती है। उसी तरह से स्कूल के पूर्ववर्ती छात्रों का ये संगठन है, आप आपस में मिलते होंगे, कितना आनंद आता है पुरानी बातों को याद करना। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बचपन के दिनों की याद आती है और बचपन के दिन ऐसे होते हैं वो यादें कभी भूलती नहीं, आज भी बिल्कुल ताज़ा रहती है उन दिनों की बात। तो ये बहुत सुंदर कार्य है आप लोग कर रहे हैं। तो जब हमको बुलाने गए तो हमको लगा कि कोई माजरा जरूर होगा, हमको बुला रहे हैं, हम तो यहाँ के पूर्ववर्ती छात्र हैं नहीं। का जो पुराना इतिहास है उसका इन्होंने जिक्र किया और ऐसे भी संकोची व्यक्ति हैं, सोचे कि अब आए हैं तो आप। और हमको भी लगा कि भाई जब शिक्षा मंत्री जी को बुला ही लिए हैं तो हम तो रहेंगे यही मौजूद शिक्षा मंत्री, अपना सब बात समझेंगे, उस समय हमारी कोई जरूरत पड़ेगी तो हम उनका सहयोग करेंगे। लेकिन वो अपने किसी जरूरी काम से बाहर गए तो नहीं आ पाए होंगे, तो हमने प्रिंसिपल साहब को बुलाया कि भाई क्या दिक्कत है आपके स्कूल में छात्रावास बने न बने, लेकिन गर्दनीबाग में अवस्थित पटना हाई स्कूल का छात्रावास तो जरूर बनेगा। इसके लिए चाहे कितनी एक विशेष योजना, विशेष खास परिस्थिति में हम इस योजना को मंजूर करेंगे और
छात्रावास का यहाँ पर निर्माण कराएंगे और ये विद्यालय अपने पुराने गौरव को प्राप्त करे। और जैसे इस विद्यालय का एक गौरवशाली इतिहास है, वैसे अपने बिहार का गौरवशाली इतिहास है। गंगा बाबू ने उसकी चर्चा की, क्या धूमधाम से लोगों ने मनाया। और इस बार तो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अच्छा मौसम चल रहा। साथ होली बीता, उसके बाद हम लोगों का बिहार दिवस का आयोजन हुआ, फिर ये विश्व कप के मैच हुए और सब रोमांचकारी, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भी रोमांचकारी मैच, फाइनल में पहुंचने के लिए रोमांचकारी मैच और फिर फाइनल जीतने के लिए तो कल गजब का रोमांच। हर आदमी अपने घर में टेलीविजन के सामने कह रहा था कि मारो छक्का धोनी, और सचमुच छक्का मार दिया। तो एक बहुत ही लोगों का मन उत्साहित है और उत्साह के इस परिवेश में आप लोगों के पूर्ववर्ती छात्र संघ का भी आयोजन हो रहा, तो हमको आपने बुलाया, हम शुक्रगुजार हैं। और जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा, हम पीछे नहीं रहेंगे। अभी तो जितनी बात हुई है, लेकिन हम प्रिंसिपल साहब को एक बात जरूर कहेंगे कि आपको और कोई दिक्कत हो, इन्होंने कहा कि वाइस प्रिंसिपल भी होना चाहिए, आदि आदि जो बातें उन्होंने कही, लेकिन हम सब काम आपकी मदद करेंगे। और इस लॉन को भी बेहतर बनाने के लिए, मैदान को भी बेहतर बनाने के लिए और जो पैसे की जरूरत पड़ेगी वो भी हम उपलब्ध आपको कराएंगे। लेकिन ये एक बार सुंदर बन जाए तो इसको सुंदर रखने की कोशिश की, सबसे बड़ी बात। सही बात। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल आनंद मोहन वर्मा जी भी आ गए, इनसे हमारी मुलाकात हुई अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो ये हम लोगों के लिए कम गौरव की बात है कि हमारे राज्य के और लेफ्टिनेंट जनरल है, एक लेफ्टिनेंट जनरल हुए थे इसके सिन्हा, तो लेफ्टिनेंट जनरल वर्मा जी भी हैं यहाँ मौजूद। हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है, गौरव की बात है। ये बिल्कुल कम बोल करके बैठ गए, हमने कहा कि कुछ फौज वाली बात सुनाते, लोगों को अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा लगा है। अरुण वर्मा जी भी पीछे बैठे हुए हैं, और अरुण वर्मा जी तो सामाजिक कार्यों में भी अपने पत्रकारिता के काम के अलावे लोगों की मदद करना, सामाजिक कार्यों में रुचि लेना, और इन्हीं के निमंत्रण पर तो हम लोग हर साल मंदिर में भी आते हैं चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर। तो हम लोगों का तो बहुत अच्छा संबंध है, जब ये आकाशवाणी में थे तब से, और आज से नहीं, पुराने जमाने से। और पहले जब हम हो या सिद्दीकी साहब हो डेगा डेगी दे रहे थे तो सबको लगता था कि भाई आकाशवाणी से जरा कोई खबर आ जाए। तो उस आकाशवाणी में बहुत ही, आजकल तो मीडिया का इतना विस्तार हो गया, अखबार भी बहुत छपने लगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी विकास हो गया है। नहीं तो पहले कुछ अखबार और आकाशवाणी, और आकाशवाणी में अगर खबर चल गई तो भारी बात है। 7:30 का न्यूज़ तो लोग खूब सुनते हैं, अभी भी सुनते हैं। तो अरुण वर्मा जी से भी फिर मिलने का मौका मिल गया, आप सब आए। अभी हमारे इनके सिन्हा हैं, मनोज कुमार सिन्हा, गौरी मनोज कुमार सिन्हा, इनसे हमारी मुलाकात है। ये एक बार हम लोगों ने IOC और बाकी सभी लोगों के साथ एक मीटिंग की थी, तो उसमें ये मार्केटिंग में थे, तो एक बार मिलने का मौका इनको मिला था। तो सब लोग हैं, और न जाने कितने लोग देश में कितने महत्वपूर्ण स्थानों पर होंगे। और अब तो हमें फिर से सरकारी स्कूलों के स्तर को इतना बेहतरीन बनाना है कि लोग निजी स्कूलों में जाना भूल जाए। आज ये भ्रम है, जा सकते नहीं है, इसलिए कि भी आमने सामने हम लोगों को तो बैठना ही है विधानसभा में, और विधान परिषद में मेरे बगल में बंगा बाबू बैठते हैं, वो हमको छेड़ते रहेंगे कि उसका क्या हुआ। इसलिए तो पहली फुर्सत में सब काम कर देने की जरूरत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और यही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।